फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमबीबीएस टॉक्स में। टुडे वी लर्न एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब अपने बॉडी के अंदर सबसे कॉमन वेस्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं। एंड अपन यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट का डिस्कशन करेंगे। नाइट्रोजन वेस्ट कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब अमोनिया में प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज, और इसी तरह यूरिया का यूरिटेलिज, और यूरिक एसिड का एक्सक्रीटिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म। एंड विच एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक, एंड यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया होता है वो वाटर के अंदर रेडिली सोल्यूबल होता है, मतलब एकदम फास्टली सोल्यूबल होता है, एंड यूरिया उससे कम लेस सोल्यूबल होता है, एंड यूरिक एसिड यूरिया से भी लेस सोल्यूबल होता है। अब अमोनिया के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक ए बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। एंड यूरिया के एग्जांपल देखते हैं, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मेराइन फिशेस। अब फिशेस, यूरिया का भी एग्जांपल मेराइन फिशेस है और अमोनिया का बोनीफिशेस है। ये आपको याद रखना है। इसमें एग्जाम के टाइम अपन कन्फ्यूज हो सकते हैं कौन से किस में। मेराइन फिशेस इज द एग्जांपल ऑफ यूरिया एंड बोनीफिशेस इज द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। यूरिक एसिड में यूरिक एसिड के एग्जांपल क्या होंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्नेल। यूरिक एसिड मोस्ट ऑफली जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, एंड ये थोड़ा सॉलिड होता है। देखते अपन टॉक्सिसिटी और सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज। अमोनिया इज द हाईली सोल्यूबल एंड हाईली टॉक्सिक। यूरिया उससे लेस होता है एंड यूरिक एसिड उससे भी लेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थेज में के अंदर कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है? प्रोटोनेफ्रिडिया एंड और फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स होती है, इंपॉर्टेंट है ये। नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? अर्थवॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा फाइलम। एंड मेल्पीज इन बॉडी प्रेजेंट इन कॉकरोच, ये कॉकरोच के अंदर स्पेसिफिक होती है। एंड रेनिस सेल प्रेजेंट इन एस्केल्मेंथेज। ये याद रखना आपको कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, एंड प्लेटीहेल्मिन्थेज और प्लेटीहेल्मिन्थेज में प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, एंड रेनर सेल एस्केल्मेंथेज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। जनरल बॉडी सरफेस से कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से, मतलब बॉडी से अपने नाइट्रोजन वेस्टेज को, अपने वेस्ट मटेरियल को एलिमेंट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? PCP, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरा। एंड देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेन ग्लैंड एंड एंटेनरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन प्राउन। प्राउन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोडा। ये इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है। एंटेनरी ग्लैंड एंड ग्रेन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन प्राउन। ऑर्गन ऑफ बिजोनस एंड ऑर्गन ऑफ केबस इज प्रेजेंट इन मोलस्का। मोलस्का फाइलम के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ऑर्गन ऑफ बिजोनस एंड ऑर्गन ऑफ केबस। एंड प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ये किसके अंदर होती है? हेमिकोडेटा के अंदर। एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी के अंदर, किडनी के अपर सरफेस पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड डोर्सल एरोटा ब्लड लेकर आती है, एंड IVC इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है उसको वापस रिटर्न लेकर हार्ट में लेकर जाती है। एंड किडनी के आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। एंड पेल्विस क्या होता है? ब्रॉड फ्यूनल शेप स्पेस होता है, ब्रॉड फ्यूनल शेप स्पेस होता है। एंड जो किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो यूरेटर से यूराइनरी ब्लड के अंदर स्टोरेज होता है, यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसके एनाटॉमी के अंदर इसकी देखते क्या क्या प्रेजेंट है। वो इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, एंड इस शेप इज बेन शेप्ड होती है, प्रेजेंट बिटवीन T12 L3 वर्टिब्रा।
इट्स द क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल। इट्स मीन ये बॉडी की इनर वॉल है, इनर वॉल, एंड इसकी डोर्सल साइड में इनर सरफेस, डोर्सल साइड के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एंड लेंथ T12, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है अपन को? लेंथ से हाफ विड्थ है और विड्थ से हाफ थिकनेस है। एंड वेट इज 120 to 170 ग्राम। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब किडनी की ब्रीफ स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। ये तो बता चुका हूँ मैं आपको। कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट, मेडुला इज इनर पार्ट। रेनल कैप्सूल क्या होता है? किडनी की आउटर कवरिंग इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। एंड जो मेडुला होता है उसके मॉडिफिकेशन होकर ट्रायंगुलर शेप बना देते हैं, उनके कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। एंड रेनल आर्टरी किडनी के अंदर जाती है ब्लड को, और रेनल वेन वापस लेकर आती है। एंड रेनल पेरिस बता चुका हूँ, ब्रॉड फिनल शेप्ड होती है। एंड ईच किडनी हैव 1 million nephron. Each kidney have 1 million nephron and both kidney have 2 million nephron. ये याद रखना, ईच किडनी के अंदर 1 million नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड नेफ्रॉन क्या होती है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। एंड मेडुला इज डिवाइडेड फ्यू कॉनिकल मासेस इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। जो मेडुला होती है उसके मॉडिफाइड होकर ही मेडुलरी पिरामिड बनते हैं। एंड अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड इसके अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आती है। एंड इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आती है एंड इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, फिर उसको इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर राउंड में घूमती रहती है ये, जिससे रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होती है। एंड एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, उसका डायमीटर बड़ा होता है देन इफरेंट आर्ट्रियोल। एंड एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर जाकर वेसल्स का गुच्छा बनाती है, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड फिर जो सबसे इसके नज़दीक होती है, इट्स कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है? हैनले लूप। एंड जो हैनले लूप के बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इट्स कॉल्ड DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं और फिर वो आगे जाकर किडनी के रेनल पेरिस में खुलती है, फिर वो यूरेटर एंड नेक्स्ट यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाती है। अब अपन इसके जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहे हैं वो आगे देखेंगे, कौन कौन से कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेलपिजियन बॉडी एंड बोमन कैप्सूल इज मेलपिजियन बॉडी किस किस से मिलकर बनी होती है? बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर से मिलकर दोनों कंबाइंड होकर मेलपिजियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बाद में कितने टाइप के बॉडी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? जेजी नेफ्रॉन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, एंड नेक्स्ट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है उसके अंदर वासर रेक्टा इज प्रेजेंट एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होती है। एंड जेजी जो नेफ्रॉन अपनी बॉडी के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं? 15%। एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज 85%। और अपनी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन में मेजर रोल जेजी नेफ्रॉन का ही होता है। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो हाईली रिड्यूस होते हैं, इनका लेस रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में। अब यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं, कौन कौन से प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? 11 to 12 ml ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेट होता है, जो हार्ट के ईच वेंट्रिकल द्वारा पंप्ड ब्लड का
1/5 होता है, 1/5 ऑफ द पम्प्ड ब्लड बाय ईच वेंट्रिकल। ओके, एंड नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काउज फिल्ट्रेशन ब्लड थ्रो बाय 3 लेयर्स। कौन सा प्रेशर ब्लड को फिल्ट्रेट होने में हेल्प करता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड 3 लेयर्स से ब्लड को पास होना पड़ता है, तभी जाकर ये फिल्ट्रेट होता है। फर्स्ट इज एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। जो एंडोथेलियम होती है ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल्स की, इट्स मीन ये यहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट इससे निकलता है। फिर नेक्स्ट वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ब्लड एंडोथेलियम के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। एंड नेक्स्ट वन इज पोडोसाइट। पोडोसाइट बोमन कैप्सूल की सेल को पोडोसाइट कहते हैं। ये सिलिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ब्लड फिल्ट्रेट होकर बोमन कैप्सूल में आ जाता है, फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन सब फिल्ट्रेट हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बॉडी के सारे कंस्टिट्यूएंट फिल्ट्रेट हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। देखते क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड। बहुत किडनी का बता रही है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट मतलब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, 1 मिनट के अंदर किडनी जितना फिल्ट्रेट करती है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ये कितनी होती है बॉडी का? 120 ml पर मिनट, और प्रतिदिन एक दिन का देखे तो 180 लीटर पर डे। अब एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपार्टस। ये क्या है? स्पेशल सेंसिटिव रीजन होती है बॉडी के अंदर, स्पेशल सेंसिटिव रीजन। एंड ये किस किस के मॉडिफिकेशन से बनती है? DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल एंड एफ्रिएंट आर्ट्रियोल। एफ्रिएंट आर्ट्रियोल होती है, इसके दोनों के मॉडिफिकेशन से बनती है। ये उनके बीच में एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, और ये किस में हेल्प करती है? बॉडी के GFR के रेगुलेशन में हेल्प करती है। देखते किस तरह। इफ GFR डिक्रीज तो JGA एक्टिव होता है और रेनिन रिलीज करता है। रेनिन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो के स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एंड जिससे GFR वापस नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में देख रहे थे अपन बॉडी का GFR कितना होता है? 180 लीटर पर डे होता है। एंड यूरिन कितना बॉडी से रिलीज होता है पर डे? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। इट्स मीन 99% से भी ज़्यादा बॉडी जो मटेरियल होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। नियर बाई 99% फिल्ट्रेट हैज़ रीएब्जॉर्ब्ड। ओके, एंड कौन कौन से प्रोसेस से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं? ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एंड Na+ इज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव प्रोसेस, एंड नाइट्रोजन वेस्टेज, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज पैसिव प्रोसेस से रीएब्जॉर्ब होती है। एंड वाटर इज बोथ है मैकेनिज्म एक्टिव एंड पैसिव, बोथ प्रोसेस से रीएब्जॉर्ब होता है। एंड PCT से कौन कौन से एलिमेंट, न्यूट्रिएंट क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं वो देखते हैं अपन। PCT इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिससे इसका क्या होता है? क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होने से इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करती है। एंड और इसका अदर फंक्शन क्या होता है? मेंटेन pH आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी। एंड कौन कौन से सब्सटेंस इसके द्वारा रीएब्जॉर्ब होते हैं वो देखते हैं अपन। अब PCT से क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड K+। ओके, NaCl की अमाउंट कितनी होती है? 70 से 80% रीअब्जॉर्ब्ड होता है ये। एंड वाटर 70% इज रीअब्जॉर्ब्ड, न्यूट्रिएंट 100% इज रीअब्जॉर्ब्ड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज बोथ 100% रीअब्जॉर्ब्ड। एंड हेनले लूप से देखते हैं क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब्ड होती है। इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है वो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है उससे। एंड जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप वाटर के लिए परमेबल होती है, एंड इलेक्ट्रोलाइट NaCl के लिए इम्परमेबल होती है।
एंड इसकी जो एसेंडिंग लिप होती है वो NaCl के लिए तो परमेबल होती है बट वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। ओके, एंड जैसे जैसे नीचे आते हैं डिसेंडिंग लिप में आते हैं, कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है क्योंकि वाटर निकलता जाता है और कंसनट्रेशन बढ़ती है और वापस ऊपर जाने पर कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट पर कितनी हो जाती है? 1200 मिली ऑस्मोलिटी हो जाती है। एंड DCT पार्ट्स में कौन कौन से रीअब्जॉर्ब होते हैं? NaCl एंड H2O इज रीअब्जॉर्ब बाय कंडीशनल, मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड नहीं है तो नहीं होते हैं, कंडीशनल है ये। एंड इससे सम अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन सिक्रेशन। सिक्रेशन का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन में? अब ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोलिटी एंड आयनिक बैलेंस करने के लिए सम अमाउंट वापस डाले जाते हैं, ये वापस इसके अंदर सिक्रेट किए जाते हैं। लाइक के PCT के अंदर K+H+NH3 वापस सिक्रेशन उनका सिक्रेशन किया जाता है आयनिक बैलेंस एंड ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए। एंड DCT होती है उससे K+ एंड H+ का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। एंड इस जो हैंडल लूप होता है उसमें से किसी का सिक्रेशन होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट से H+ एंड K+ का सिक्रेशन होता है। हैंडल लूप में मैं आपको बता चुका हूँ कि रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिप। डिसेंडिंग लिप फॉर वाटर के लिए परमेबल होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है। एंड असेंडिंग लिप इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड परमेबल फॉर वाटर। बोथ प्रोसेस से एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब होते हैं। DCT इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन Na+ एंड वाटर, ये भी हो चुका है अपना। एंड कलेक्टिंग डक्ट CD, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होती है इससे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑन टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलिटी। इट मीन जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उससे सम अमाउंट ऑफ यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है, जिससे वो ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए। एंड इससे कौन कौन से किस किस का सिक्रेशन होता है? H+ एंड K+ आपको बता चुका हूँ मैं। थैंक यू सो मच।